हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाला है जेक बोर्ड क्लास 10 का हम लोग हिंदी विषय का वायरल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 2025 में आपकी 10वीं की फाइनल परीक्षा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी ए विषय का हम लोग जो है सब्जेक्टिव के कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा संभव है कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो ये वीडियो आप एक बार देख लीजिए। अगर आप एग्जाम में गर्दा नहीं बचा दीजिएगा तब आप हमको आके बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। ये सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है और आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा, तो उसको भी आपको देख लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल आप लास्ट तक बनी रहिए अगर आप एग्जाम में गर्दा मचाना चाहते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न जो है आपको अति लघु प्रश्न पूछा जाएगा, वेरी शॉर्ट प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है, गोपियों ने उद्धव की प्रेम की तुलना किनसे की है? तो इसका उत्तर लिखना है। हम जैसे बता रहे हैं बिल्कुल उसी तरह नहीं लिखना है, आपको आप समझ जाना है और अपनी भाषा में लिखना है। चलिए हम जिस प्रकार से लिखे आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, आप इसको समझ के लिखिए और अपनी भाषा में लिखिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। देखिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना जो है कमल के पत्ते और तेल की मटकी से की गई है। कमल का पत्ता पानी में डूबा रहता है, फिर भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती है, और जैसे तेल की मटकी को जल में डुबोने से पर उस पर एक भी बूंद भी पानी नहीं ठहरती है, उसी तरह से है जो है उद्धव के प्रेम की तुलना की है। गोपियों ने किस प्रकार से उद्धव की प्रेम की तुलना की है? तो याद रखिएगा, गोपियों ने उद्धव की प्रेम की जो तुलना की है वो कमल के पत्ते और तेल की मटकी की जैसा। जैसे आप कमल के पत्ते पर भी अगर पानी देंगे तो एक भी बूंद आपका पानी नहीं रहेगा और ना ही तेल की मटकी में रहेगा, उसी से तुलना किया है गोपियों ने उद्धव के प्रेम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न आपको दूसरा तरह से भी कैसे पूछ सकता है, देख लीजिए। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? किसी तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन आप याद करके रहिएगा, समझ के रहिएगा, तभी है ना लिखिएगा जी, तभी है ना आप गर्दा मचाइएगा। ऐसे खाली आप लोग स्टेटस लगा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहा, बिस्मिल्लाह खां को मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? देखिए, इसको समझिए, नहीं समझिएगा तो लिखिएगा कैसे। बिल्कुल खाली स्टेटस से, राजा जी वाला स्टेटस लगाने से मज़ा नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन को भी समझना होगा तभी गर्दा मचेगा, और नहीं तो भौकाल वाला स्टेटस लगाने से कोई फायदा नहीं है। तो देखिए समझते हैं हम लोग प्रश्न को। कहा, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा गया है। देखिए बढ़ा करके लिखिए, थोड़ा कॉपी चेक करने वाला को भी लगे हाँ लिखे हैं आप कुछ, क्योंकि शहनाई की ध्वनि मंगलदाय मानी जाती है, मतलब अच्छा माना जाता है। उसका जो ध्वनि होता है, आवाज़ जो होता है, उसको अच्छा माना जाता है। इसका वंदना जो है मांगलिक अवसरों में किया जाता है। देखिए शहनाई का जो है, देखिएगा शादी एक मांगलिक कार्य है, उसमें हम लोग शहनाई को लेके आते हैं, बजाते हैं, उसका आवाज़ जो है शुभ माना जाता है। तो ये जो इसी कारण से, और बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, इसी कारण बिस्मिल्लाह खां को मांगलिक ध्वनि का नायक कहा जाता है, हीरो कहा जाता है। आगे के प्रश्नों को बढ़ते हैं। कड़ा है, पठित पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता लिखिए। तो इसका उत्तर किस तरह से लिखना है आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, तभी ना राजा जी वाला स्टेटस लगाइएगा। देखिए प्रश्न में है, इसका उत्तर किस तरह से लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग उत्तर में। बाल गोविंद भगत के गीतों में एक विशेष प्रकार की आकर्षण थी। जिस तरह से अरिजीत सिंह, पवन सिंह नहीं, पवन सिंह का तो गाना में बेस होता है और अरिजीत सिंह का गाना में एक लय होता है। तो सबसे पहले क्या बात है कि बाल गोविंद भगत के गीतों में एक विशेष प्रकार की आकर्षण थी, उसके और हम लोग आकर्षित होते थे। और पवन सिंह का गाना में तो नाचबे कीजिएगा, उसमें आकर्षण का कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो देखिए आगे क्या है, खेतों में जब वे गाना गाते थे तो स्त्रियों के होठ बिना गुनगुनाए नहीं रह पाते थे। अभी भी जब आप दुख में चले जाते हैं, अरिजीत सिंह का गाना लगाते हैं और आप एकदम से गुनगुनाने लगते हैं, और पवन सिंह का लगाइएगा गाना तो आप तो नाचबे ना कीजिएगा, उसमें गुनगुनाइएगा क्या क्या। चलिए, कड़ा, गर्मियों की शाम में उनके गीतों का वातावरण में शीतलता भर देती थी। गर्मियों में जब ये गाना बजता था ना, तो उसका ये वातावरण को क्या करता था, शीतलता, मतलब ठंडा कर देता था, महसूस नहीं होता था कि गर्म है।
और पवन सिंह का गाना बजाइएगा तो एकदम पूरा नाचबे कीजिएगा, गर्म में गर्म लगने लगेगा नाचते नाचते। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और याद करते चलिए, बिल्कुल गर्दा मचाने के लिए। देखिए प्रश्न है, कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देते थे? तो इसका उत्तर लिखना है, कैप्टन नेताजी के मूर्ति पर चश्मा लगाने का कारण उनके सच्चे देशभक्ति और शहीदों के प्रति आदर भाव को प्रकट करने के लिए था। वे अक्सर चश्माहीन मूर्ति को देखकर दुखी होते थे, इसलिए उन्हें चश्मा बदल दिया। तो इस तरह से इसका उत्तर लिखना है। चलिए आगे के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। सभी प्रश्नों को देखिए और भी आपको हम सब्जेक्टिव करवाएंगे, बिल्कुल घबराइए नहीं, अच्छा नंबर आएगा आपका। और आपको हम जो लास्ट में ट्रिक बताने वाले हैं उसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। उस ट्रिक को अगर भूल गए तो एग्जाम में आपको लिखने में फिर परेशानी होगी, तो बिल्कुल आप उस ट्रिक को ध्यान से याद रखिएगा। देखिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न की ओर। कड़ा, संगीतकार के माध्यम से कवि ने किस प्रकार के व्यक्तियों की और संकेत किया है? तो इसका उत्तर लिखना है, संगीतकार के माध्यम से कवि उस वर्ग की ओर संकेत करना चाहते हैं जिसके सहयोग के बिना व्यक्ति ऊंचाई के शिखर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। संगीतकार किसकी ओर, संगीत के माध्यम से कवि उस वर्ग की ओर संकेत कर रहे हैं जिसके सहयोग के बिना कोई भी व्यक्ति ऊंचा शिखर की ओर प्राप्त नहीं हो सकता है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है, बच्चे की द्वंद्वित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए जब बच्चे मुस्कुराते हैं तो सबका मन खिल उठता है। बच्चे की द्वंद्वित मुस्कान का कवि के मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मतलब पॉजिटिव उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इससे जीवन के प्रति नई आस जगने लगती है, उससे जीवन के प्रति नई आस आने लगती है, उसे जीवन की संजीवनी बूटी मिल जाती है। जिस तरह से लक्ष्मण को संजीवनी बूटी मिला था, हनुमान जी लाने गए थे, तो उसी तरह से कोई बच्चा अगर मुस्कुराता है तो उससे क्या होता है, मन में खुशी आता है और जीने की जो है और भी जी चाहता है, जीवास से भर जाते हैं, जीने का और भी जी चाहता है, खुशी मिलता है, आनंद होता है। चलिए तो ये था आपका शॉर्ट प्रश्न था, अति लघु प्रश्न था। अब इसके बाद हम लोग वो वेरी शॉर्ट प्रश्न था। अब हम लोग जो घुसने वाले वो शॉर्ट प्रश्न की ओर, अब लघु उत्तरी प्रश्न की ओर हम लोग घुसने वाले हैं। देखिए लघु उत्तरी प्रश्न में क्या करा है, गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर किस तरह से लिखना है, ये थोड़ा बड़ा करके लिखना है क्योंकि ये शॉर्ट प्रश्न है। आपको वेरी शॉर्ट में 2 ही नंबर मिलेगा, शॉर्ट में आपको 3 नंबर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें प्रश्न की ओर। इसका आंसर हम लोग देखते हैं। गंगटोक के लोग की मेहनत ही थी कि गंगटोक आज भी अपने पुराने स्वरूप को कायम रखे हुए हैं। उन लोग का मेहनत बहुत है, तब ना आज भी जो गंगटोक का जो पुराना जो सभ्यता और ये सब है उसको वो संजो कर रखा है, समेट के रखा है। उनका अथक प्रयास उनकी प्राकृतिक धरोहर को संजोए हुए है। वो उसका जो अथक प्रयास है, बहुत मेहनत करके वो प्राकृतिक जो भी उसका धरोहर है, पर्यटक स्थल जो भी है, उसको अपना संजो कर रखा है, अच्छा से रखा है। यह जीवन बेहद कठिन है, पर वहाँ का जीवन जो है बहुत कठिन है, पर वहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है। इसलिए लेखिका ने इसे मेहनत का बादशाहों का शहर कहा है। इसी तरह से तो आपको बिल्कुल लिखना है, तब ना आपको पूरा 3 का 3 नंबर मिलेगा। शॉर्ट प्रश्न लिखिएगा, लघु प्रश्न लिखिएगा तो आपको 3 नंबर मिलेगा। देखिए आप लोग ये कमेंट पे जरूर बताइएगा कि आपको साइंस का जो है और हिंदी का जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवाएं कि नहीं करवाएं, आपको ऑब्जेक्टिव हम प्रीवियस ईयर करवाएं कि नहीं करवाएं, तो कमेंट पे जरूर बताइएगा। आपको हम 2022 से प्रश्न करवा देंगे, 2022, उसके बाद 2023, 2024 का भी करवा देंगे। देखिए 2022 और 23 का जो है प्रश्न ज़्यादा पूछने की संभावना रहती है और 24 का थोड़ा कम रहता है, लेकिन ये भी करवा देंगे अगर कमेंट पे आप बताइएगा तब। तो बिल्कुल कमेंट पे ये बताइएगा कि आपको चाहिए कि नहीं। साइंस का भी बतवा देंगे, उसके बाद हिंदी का भी बता देंगे, सोशल साइंस का भी बता देंगे, मैथ का भी बता देंगे। तो बिल्कुल आप कमेंट पे जरूर बताइएगा। देखिए आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न है, कड़ा, काशी में हो रहे कौन सा परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते थे? तो इसका उत्तर लिखना है किस तरह से। काशी में जो संगीत, साहित्य और आदर की परंपराओं के लिए प्रसिद्ध थी, अब वहाँ की परंपराएं परिवर्तन में आ गया था। गायकों के मन में संगीतकारों के प्रति आदर नहीं रहा। घंटों किए जाने वाले रियाजों को
कोई नहीं पूछता था। संगीत साहित्य आदर की अधिकतर परंपराएं समाप्त हो गई थी। इन सब को देखकर बिस्मिल्लाह खां व्यतीत हो उठे थे। तो इसी तरह से आपको लिखना है। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। कड़ा है प्रश्न में, संगीतकार के माध्यम से कभी किस प्रकार के व्यक्ति की ओर संकेत करना चाह रहे थे। ये आपको शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में भी कराए तो आपको 2 पंक्ति में, यहाँ अगर आपसे पूछ दे, शॉर्ट में प्रश्न पूछे, अति लघु में पूछे तो 2 लाइन में लिखिएगा, अगर लघु में पूछे तो 4 लाइन, कम से कम 5 लाइन में लिखिएगा। संगीतकार के माध्यम से कभी कला अथवा किसी भी क्षेत्र में सहायक की गई भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहे हैं। कवि का मानना है कि संगीतकार जैसे सहायक लोग किसी भी क्षेत्र में प्रमुख व्यक्तियों के महत्व को बढ़ाने के लिए अपना जीवन समर्पित करता है, लेकिन उन्हें उतना महत्व नहीं मिलता है जितना मुख्य भूमिका में रहने वाले लोगों को मिलता है। तो इसी तरह से आपको लिखना है। शॉर्ट में पूछे तो इस तरह से, वेरी शॉर्ट में पूछे, अति लघु में पूछे तो 2 लाइन में लिखना है। तो देखिए आपको हमारी तरह से बता रहे हैं, जरूरी नहीं कि यही प्रश्न आपसे पूछ दे, लेकिन ये प्रश्न जो है पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। यह मॉडल प्रश्न में 2-3 बार रिपीट किया गया है। 23 में भी प्रश्न, एक प्रश्न है जो कि 1-2 प्रश्न ऐसा है जो 23 में पूछा गया है। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा कि 23 वाला प्रश्न है, 22 वाला तो नहीं, 23 वाला प्रश्न जो है आपको 25 में देखने को मिलेगा। 24 वाला प्रश्न नहीं, लेकिन 23 वाला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। देखिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। कड़ा है, इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। तो इसका उत्तर लिखना। लेखिका के पिता का मानना था कि वे रसोई में काम करने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा को नष्ट हो जाती है। वे पकाने खाने तक ही सीमित होकर रह जाती है और अपने प्रतिभा को निखार नहीं पाती है। प्रतिभा को भट्टी में झोंकने वाली जगह होने के कारण ही उन्हें रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित किया है। तो इसी तरह से आपको उत्तर लिखना है। चलिए आगे के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। कड़ा है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को उनके छोटे मोटे कामों में सहयोग कर, उनकी सेवा कर, उनका कहना, उनका सम्मान कर अभिव्यक्त करते हैं। बच्चे माता पिता की इच्छाओं को पूरा करके उनकी भावनाओं का ख्याल रखकर अपना प्रेम व अभिव्यक्त करते हैं। तो इसी तरह से आपको उत्तर लिखना है। उसके बाद आगे देख लेते हैं प्रश्न। कड़ा है, प्राकृतिक ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। तो प्राकृतिक ने ऊंचे पर्वत शिखरों पर हिम के रूप में जल संचय की व्यवस्था कर दी है। सर्दियों के दिनों में जल बर्फ के रूप में जमा हो जाता है, जिससे जल संचय होता है। गर्मियों में जब चारों ओर तिरहाई मचती है, तब वही जमा हुआ बर्फ पिघलकर नदियों के द्वारा हमारी प्यास बुझाती है। तो प्राकृतिक ने किस प्रकार से जल को संचय कर रखा है। और उसके बाद प्राकृतिक को अब किसी तरह से आप बदनाम नहीं कर सकते, बहुत ही अच्छा सिस्टम बना के रखा है। कुछ सिस्टम जो है प्राकृतिक का बहुत अच्छा है। देखिए आगे बढ़ते हम लोग लॉन्ग प्रश्न की ओर। आपको हम 2 प्रश्न करवा रहे हैं और आपको हम बता देंगे कौन कौन सा प्रश्न आप करके जाइएगा जो कि एग्जाम में 100% पूछेगा। प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ का संक्षिप्त परिचय दें। चलिए देखते हैं इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। आपको इसमें लॉन्ग प्रश्न है तो ज़्यादा बड़ा आंसर लिखना है, तभी तो आपको मिलेगा 5 नंबर मिलेगा, ऐसे तो नहीं है ना मिलेगा, आपको बड़ा लिखना होगा। देखिए, लेखक यशपाल के द्वारा रचित लखनवी अंदाज एक व्यंग्य लेखक है। इतिहास के रूप से लखनऊ का अपना इतिहास रहा है। इससे नवाबों का शहर कहा गया है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा गया है। लेखक ने इस पाठ में पतनशील सामंती वर्ग पर प्रहार किया है। उन्होंने इस पाठ के माध्यम से बनावटी जीवन जीने वाले व्यक्ति पर कटाक्ष किया है। लेखक खाली समय में कहानी का विषय ढूंढ रहे थे, उन्हें कुछ काम नहीं था। वे केवल कहानी और पात्रों की खोज के उद्देश्य से ट्रेन के 2nd क्लास की बोगी में चढ़ जाते हैं। उन्हें वहां एक नवाबी किस्म का व्यक्ति मिलता है जिसने अपने साथ थैलियों में लिपटा हुआ खीरा खा रहा है। लेखक को यह शक था, लेखक को वह शक की निगाह से देखता है। उसे थोड़ी असुविधा होती है क्योंकि वह लेखक के पहुंचने से नाखुश लगता है। थोड़ी देर के बाद वह इस खीरे को 4 भागों में काटता है और नमक मिर्च डालकर लेखक को देने का प्रस्ताव देता है, लेकिन लेखक उसे मना कर देता है। इसके बाद व्यक्ति जो है उस खीरे को ना खाकर ट्रेन की खिड़की से फेंक देता है।
तो ये इसी तरह से आपको लिखना है। और भी आगे और एक लॉन्ग प्रश्न आपको हम दिखा देते हैं किस तरह का प्रश्न रहेगा। कड़ा है, आज की पीढ़ी के द्वारा प्राकृतिक के साथ किस तरह की खिलवाड़ किया जा रहा है, उसे रोकने की क्या भूमिका होनी चाहिए। देखिए, प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ करने के क्रम में आज पहाड़ों पर प्रकृति की शोभा को नष्ट किया जा रहा है, वृक्षों को काटकर पर्वतों को खाली किया जा रहा है, शुद्ध एवं पवित्र नदियों को अनेक प्रकार की प्रदूषित किया जा रहा है, अनेक प्रकारों से प्रदूषित किया जा रहा है। नगरों का, फैक्ट्रियों का गंदा पानी नदियों में छोड़ा जा रहा है। सुख सुविधा के नाम पर पॉलीथीन का अधिक प्रयोग और वाहनों के द्वारा प्रतिदिन छोड़ा गया धुआं पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ रहा है। इस कारण मौसम में परिवर्तन आ रहा है और ग्लेशियर पिघल रहा है। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या रोकने के सहयोग दे सकते हैं हम लोग। देखिए, पहला है क्या, वर्तमान में लगे वृक्ष को ना काटे, यथासंभव वृक्ष रोपण करें और दूसरों को वृक्ष रोपण के लिए प्रेरित करें। दूसरों को बताएं कि पेड़ लगाइए ताकि हमारा आसपास का वातावरण जो है वो संतुलित हो जाए। वाहनों का प्रयोग यथासंभव कम करें। ये जो तुम लोग तुरंते निकल जाते हो भुटभुटियाँ लेकर करके, तो उसका उपयोग थोड़ा कम करो। सब्जी लाने अर्थात व्यर्थ सड़कों पर घूमने में वाहनों का उपयोग ना करें। पॉलीथीन अवस्थित पदार्थ तथा नालियों के गंदे पानी को नदियों में ना डालें, जिससे प्राकृतिक को बचाया जा सकता है। देखिए, आगे हम लोग बात करते हैं मेन मुद्दा पे। कहा रहा है, दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको 150 शब्द में निबंध लिखना है। देखिए, सबसे पहले आपका है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है, इसमें होगा परिश्रम, होगा क्या होगा, परिश्रम होगा। परिश्रम का महत्व के ऊपर आपको एक निबंध लिखना है, जिसपे एक संकेत बिंदु देना है, भूमिका देना है, क्या क्या भूमिकाएं हो सकती है, उसका श्रम ही जीवन का सत्य है, ये सभी बिंदु पर आपको एक निबंध लिखना है। सबसे पहले तो आपको इस पे एक याद कर लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा तो याद रह जाएगा। दूसरा आपको याद रख लेना है हमारा राज्य झारखंड पर याद रख लेना है। और तीसरा परोपकार पर। ये सभी प्रश्न जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ये तीनों में से एक प्रश्न जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और इसमें आपको 5 नंबर मिलेगा। और आपको लेटर लिखने के लिए भी सिखवा देंगे हम, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको हम लेटर का भी वीडियो बना देंगे। और आपको वो सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव चाहिए, जैसे आपका साइंस का हुआ, हिंदी का, प्रीवियस ईयर का, तो वो कमेंट पर जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक इतना ही। जय हिंद।